आज की इस वीडियो में हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले, ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीसी नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। बट डीसी नेटवर्क पढ़ने से पहले अगर हमें पता होगा कि डीसी नेटवर्क हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। राइट, नेटवर्क क्या होता है। तो उससे पहले हम आज पहले सीख लेते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो किसको बोलते हैं, वोल्टेज क्या होता है। ऑलरेडी आप सीख चुके हो, बट मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम बहुत ही लोअर लेवल से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। राइट, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो करंट है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट किसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज की, देन आफ्टर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। और जब इन तीनों को हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ये आपके सिलेबस में है ओम्स लॉ। एक्चुअली यहाँ पे ओम्स लॉ आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आगे जाके आप अच्छा नहीं कर पाओगे। सो यहाँ से अगर हम बात करें करंट के बारे में तो चलिए एक हम कंडक्टर ले लेते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि कंडक्टर क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक कंडक्टर की या फिर अगर हम बात करें एक इंसुलेटर की, दो चीज़ हमारे पास होता है मैटर में। अगर एक हम कंडक्टर की बात करें, ये हमारे पास सपोज कंडक्टर है और ये हमारे पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हम और क्या नाम से बात बोल सकते हैं, ये हमारे पास बैड कंडक्टर है। राइट, इसको हम बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। सो आपको पता है कि कंडक्टर में ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किसी भी मैनर में, इसके पास अभी कोई मैनर नहीं, हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। बट अगर हम यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई कर दें, राइट, अगर हम ये वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई कर दें, आप अगर एक चीज़ देखा जाए कि आप अगर अपने कमरे में पढ़ रहे हो, अगर आप सीरियस पढ़ाई को लेकर नहीं हो तो आप बस ऐसे मोबाइल चलाते रहोगे। राइट, उसके बाद आप किसी से बातें करने लगोगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि पीछे से पापा आ गए तो एक आपका मैनर हो जाता है ना कि हम नहीं, अब मोबाइल रखना है और अब हमें पढ़ना है। राइट, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर हम बात करें एक कंडक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास जब वोल्टेज नहीं है, अभी सपोज ये हमारे पास वोल्टेज हमने यहाँ पे नहीं लगाया तो ये कंडीशन है। लेकिन जब यहीं पे अगर हम ये हमारे पास हो जाए और यहाँ पे हम वोल्टेज सप्लाई कर दें तो ये जो हमारे पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक लीनियर मैनर में ये चलने लगेगा। राइट, सो ये सपोज अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर मूव करता है, इस डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट सप्लाई होगा। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जब भी अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन लीनियर मैनर। राइट, ये तो पता है कि जब हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लीनियर मैनर में मूव करने लगेगा। अगर हम ये लीनियर मैनर बना दें तो ये हमारे पास ऐसे मूव करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। राइट, सपोज आप आगे जा रहे हो, आप अगर इलेक्ट्रॉन हो तो आप आगे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो करंट मूव होगा वो करंट जस्ट आपके जस्ट अपोजिट साइड में होगा। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि करंट अगर हम किसी कंडक्टर में ले लेते हैं, राइट, अगर कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और वहाँ पे अगर हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जिस भी डायरेक्शन में अगर लीनियर मैनर में हो या फिर किसी भी मैनर में, एक्चुअली लीनियर मैनर में ही जाएगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा जो करंट है वो जस्ट इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब जस्ट अपोजिट रहेगा। राइट, सो अगर हम यहाँ पे बात करें करंट की तो आप जानते हो कि करंट अगर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज। इसके कहने का क्या मतलब है, अगर हमने ये डायरेक्टली बोल दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाहता है। अगर हम यहाँ पे समझे, ये अगर हम यहाँ पे लिख दिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज तो आपको पता होना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है। ये ऐसा बोल रहा है कि एक यूनिट में फ्लो जो होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलते हैं करंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। राइट, जितने टाइम में जितने चार्ज मूव करेगा वो हमारे पास करंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास करंट समझ गया। अब जब करंट हमें पता चल गया तो वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास करंट का पूरा डेफिनेशन हमने समझ लिया है, करंट क्या होता है। अब अगर हम बात करें वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे अभी लगाया है, ये हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, तो आखिर वोल्टेज होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज को अगर हम समझना चाहें तो ये हमारे पास होता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब ये वर्क बाई चार्ज क्या होता है, चलिए एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वोल्टेज है। इस वोल्टेज के थ्रू हम यहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं। सपोज ये हमारे पास बल्ब है, राइट। यहाँ से आप जानते हो कि ये हमारे पास प्लस माइनस चार्ज रहेगा, राइट। ये हमारे पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, निगेटिव चार्ज भी होगा। और अगर यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी हमारे पास निगेटिव है, तो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि जब निगेटिव होता है तो वो रिपेल करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता है, वो रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर हटता है। तो जब एक दूसरे से दूर हटता है तो यहाँ पे आप ये चीज़ बोल सकते हो कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्या ये बोल रहे हो? जब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ये यहाँ पे ऐसे मूव करते करते ये हमारे पास ऐसे मूव करने लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसका इंतजार कर रहा था। जैसे कभी ऐसा होता है कि आप घर से डांट सुन के गए और दोस्त आपका इंतजार कर रहा था कि मुझे पता था तो डांट सुन के आएगा और मेरे घर में रुकेगा। यहाँ वैसे ही बात हो गया कि इलेक्ट्रॉन इसको हटा दिया और ये ऐसे घूमते हुए अपने पॉजिटिव फ्रेंड के साथ चला गया। तो पॉजिटिव इसको बुलाएगा ना, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है जब दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के रहते हैं तो उसमें दोस्ती हो ही जाता है। तो ये यहाँ पे ये इस साइड में आ जाएगा और ये पूरा, अगर हम सपोज इसको ये वोल्टेज है V, तो इसको अगर V1 दे दें और ये हम इसको V2 दे दें, तो ये पूरा डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होने लगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव होने लगा तो ये जो हमारे पास बल्ब है ये भी जल उठेगा। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये जो वोल्टेज है, ये जो यहाँ पे वोल्टेज है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ये क्या एक दूसरे को यहाँ से हटा रहा है, फिर बुला रहा है, फिर हटा रहा है, फिर बुला रहा है। ये आप देख सकते हो कि एक बार यहाँ से भगा रहा है, फिर बुला रहा है, फिर भगा रहा है, फिर बुला रहा है। तो ऐसे एक यहाँ पे पाथ क्रिएट हो गया। तो इसको हम अगर वर्क में बात करें, वर्क की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस हो गया ना कि एक बार भगा रहा है, एक बार बुला रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डिवाइडेड बाय अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है, ये फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना एक दूसरे से। तो जब इस पाथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और यही हम चार्ज बोलते हैं, तो क्या हम चार्ज की जगह पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। पोटेंशियल डिफरेंट मतलब क्या, यहां से जा रहा है यहां आ रहा है, तो हम क्या इसको V अगर पूरे को देखें तो V को क्या हम V1 माइनस V2 बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम V1 माइनस V2 कर दें डिवाइडेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम चार्ज ही रहने दें, तो ये हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। करंट क्या होता है वो भी हमने देख लिया, वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब बारी आती है हमारे रेजिस्टेंस के बारे में देखने की। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे पास दो चीज़ रहता है, एक क्या होता है, एक कंडक्टर रहता है और दूसरा हमारे पास होता है इंसुलेटर। तो अगर हम बात करें कंडक्टर की, ये हमारे पास कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन फ्लो किस में होता है, तो कंडक्टर में ही फ्लो होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की अगर हम इसकी बात करें, इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इंसुलेटर अगर लकड़ी मान लो, आप वुड मान लो, तो लकड़ी जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो पहले ये यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा, तो फिर ये होगा कैसे। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम कंडक्टर को लेते हैं, राइट, अगर हम कंडक्टर को लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अगर ये हमारे पास रोड है, राइट, ये हमारे पास अगर रोड है और यहाँ पे मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, अगर सपोज KTM बाइक लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को इधर जाने में क्या मेरे को कोई भी परेशानी होगा, क्या कोई भी दिक्कत होगा। और सेम इसी जगह पे अगर हम ये गए और यहाँ पे गड्ढा मिल गया, फिर गए, फिर यहाँ पे गड्ढा मिल गया, फिर गए, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ रास्ता खराब हो गया, तो क्या हम एक फ्लो में जा सकते हैं। सेम यही आपको समझना है कि हमारे पास जितना भी, और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका ये हमारे पास इसको शो करते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का दर्शाने का ये फिगर होता है। ये चीज़ देख सकते हो कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा।
जितना ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम ये देखें तो अगर क्या बाइक को हमें एक लगातार स्पीड में हम क्या ले जा सकते हैं, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास सपोज ये हमारे पास अगर हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे वोल्टेज भी लगा है। सो अगर हम यहाँ पे करंट पास करें तो क्या ये करंट यहाँ से जाएगा, और जितना ओम अगर हम यहाँ पे सपोज 5 एम्पियर का करंट प्रवाह कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हमें 5 एम्पियर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इसका लॉस होगा ना। तो यही हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसी रेजिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पे अब ओम लॉ पढ़ते हैं। सो जब आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के बाद आप यहाँ पे ओम लॉ पढ़ेंगे। और ओम लॉ क्या होता है उसकी अगर हम बात करें, सो ये आप देख सकते हो ओम्स लॉ, ये हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू V/R, राइट। ये हमारे पास ओम्स लॉ होता है। सो यहाँ से अगर हम R की V का वैल्यू निकालना चाहें तो V = RI, राइट। सो ये हमने ओम्स लॉ भी देखा, रेजिस्टेंस भी देखा, वोल्टेज क्या होता है वो भी देखा, और उसके बाद करंट भी देखा। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हो तो BEEE आपको इतना इजी सब्जेक्ट लगेगा कि पूछो ही मत। सो इस तरीके से हमें पढ़ना है, एक स्टेप को पढ़ना है, एक लैंग्वेज समझ के पढ़ना है। आप भले ही हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, डजंट मैटर, आपको यहाँ पे समझना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से कुछ नहीं होता। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। जिस दिन आपको ये वर्ड समझ में आ जाए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर हम यहाँ पे इसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं, वैल्यू तो सेम है ना। बोलने से क्या मतलब है, हिंदी मीडियम वाला उसको धारा बोलेगा, इंग्लिश मीडियम वाला उसको करंट बोलेगा, बट जो एक्चुअली समझ में आना चाहिए वो तो सेम है। सो आप हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम के हो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, अगर ये जिस दिन आप समझ में आ गए उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो इस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। अगर हम यहाँ पे ये चीज़ तो समझने के लिए हो गया। और अगर एग्जाम में पूछ दे, बाय द वे वैसा पूछना नहीं है, बट अगर पूछ दे तो ये आपका नोट्स भी आपके सामने है। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो the relation between current, voltage and resistance is expressed by Ohm's law. This states that the current flowing in a circuit is directly proportional to the applied voltage. ये आप देख सकते हो यहाँ पे directly proportional किसका है, वोल्टेज से, and inversely proportional to the resistance of the circuit. अब ये आपको थोड़ा सा डाउट आता होगा कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या। प्रोपोर्शनल कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम I के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो V का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर हम I के वैल्यू को कम करते हैं तो V का वैल्यू भी हमारे पास कम होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम I के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो R का वैल्यू कम होगा, एंड अगर हम यहाँ पे R के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो I का वैल्यू हमारे पास कम होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे जितना, अगर हम ये आप देख सकते हो रेजिस्टेंस कि अगर हम स्पीड बाइक अगर चलाते हैं तो डायरेक्टली हम निकल जाएंगे, धीरे जाएंगे तो यहाँ पे हमें और भी एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि अगर हम यहाँ पे करंट ज़्यादा प्रवाहित कर रहे हैं, करंट अगर हम यहाँ पे ज़्यादा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा। अगर एक चीज़ यहाँ पे हम समझ सकते हैं, एक हमारे पास बंदा है, राइट, एक लड़का है, अगर हम यहाँ पे 10 लोग आए तो ये क्या ज़्यादा हमें कुछ धमकी देगा, ये बहुत समझ लो ये बहुत ही बदमाश लड़का है। तो अगर हम 10 लोग आए तो ये ज़्यादा कुछ बोल पाएगा क्या, नहीं बोल पाएगा। मतलब अगर हम I के वैल्यू को ज़्यादा कर दें, ज़्यादा करंट प्रवाहित करें तो R का वैल्यू जो है हमेशा कम होगा। और अगर यहीं पे अगर हम एक बंदे को भेजें तो ये उसको धमका के भेज देगा, मतलब अगर हम I के वैल्यू को कम कर दें तो R का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। सो ये हमारे पास ओम्स लॉ भी हम समझ चुके हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑलरेडी करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, देन आफ्टर हमने ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में देखा। वीडियो समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड यदि आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।